दोस्तों, इस समय पर लगाई जाने वाली सभी तरह की सब्जियों में छप्पन टिंडा एक ऐसी फसल है जो आपको सभी सब्जियों से सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती है, सबसे ज्यादा मुनाफा। और इसका मुख्य कारण है इससे मिलने वाले मंडी भाव। अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं तो शुरुआत में ही इसके मंडी भाव आपको 40 से लेकर और 60-70 रुपए तक मिल जाते हैं अगर आप अगेती खेती करते हैं। और ये भी नहीं है कि इसके मंडी भाव अगेती करते हैं तो लगभग 5-10 दिन या 10-15 दिन मिलके और उसके बाद डाउन हो जाते हैं। लगभग 1-1.5 या 2 महीने तक लगातार आपको अच्छे मंडी भाव मिलते रहते हैं अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं। और इसका उत्पादन जो होता है वो भी काफी शानदार निकल के आता है। मतलब मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो काफी अच्छी खासी रहती है, चाहे आप किसी भी मंडी में हो, चाहे छोटी मंडी हो या कोई बड़ी मंडी हो, हर तरह की मंडियों में आजकल जो छप्पन टिंडा है इसकी डिमांड काफी अच्छी देखी जाती है, अच्छे खासे मंडी भाव देखे जाते हैं। तो अगर आप सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं तो इस समय पर आप छप्पन टिंडे की अगेती करके बहुत ही शानदार मुनाफा ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात होने वाली है। छप्पन टिंडे की अगेती खेती अगर आप करना चाहते हैं तो कौन सा सही समय है, यानी कि कौन से समय पर आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए, लगाने का सही तरीका कौन सा है, कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं, कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छप्पन टिंडे की अगेती खेती अगर हम करना चाहें तो कौन से समय तक इसकी बुआई हो जानी चाहिए ताकि मंडी भाव हमें सबसे ज्यादा मिल सके। तो अगर आप इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं तो सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और उसके बाद कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर सितंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अगर आपकी बुआई का कार्य कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम आप 15 अक्टूबर तक लेके चल लीजिए, मतलब 15 अक्टूबर से पहले अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी छप्पन टिंडे की फसल काफ़ी अगेती हो जाती है और आपको जो इसके मंडी भाव है वो सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। इस समय लगाए गए छप्पन टिंडे के मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी बुआई करने की सोच रहे हैं तो एक बार आप टेम्परेचर अपने एरिया में थोड़े से ज़रूर देख लें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, फिलहाल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बने हुए हैं, 36-37 डिग्री तक अभी टेम्परेचर चल रहे हैं। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में तो आप इसकी बुआई अगर आप करेंगे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके एरिया में 32-33 या मैक्सिमम 34 डिग्री तक आखिरी सप्ताह में, मतलब सितंबर के आखिरी सप्ताह में मैक्सिमम 34 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर रह जाते हैं, तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। नवंबर माह तक लगातार आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बुआई का सही समय। दोस्तों, बात करें छप्पन टिंडे की खेती के लिए उपयुक्त भूमि की, तो वैसे तो आप इसकी खेती किसी भी तरह की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी जो भूमि होती है वो हल्की दोमट मिट्टी और अच्छी जल धारण वाली भूमि होनी चाहिए। उसमें आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं, जिसका पीएच मान 6 से लेकर और 7.5 तक इसका पीएच मान चल जाता है। लेकिन इसके अच्छे उत्पादन के लिए सबसे अच्छा जो है वो 6.5 से लेकर और 7 के बीच में अगर पीएच होता है आपकी जमीन का तो वो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, छप्पन टिंडे की खेती करने का सही तरीका कौन सा है? तो देखिए, अगर आप इसकी खेती सिंपल और साधारण विधि से करते हैं तब तो आपको इससे कोई ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है। अगर साधारण तरीके से आप खेती करते हैं तो मैक्सिमम आप 20 से 30 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 40 हज़ार रुपये आप लेके चलिए, इतना आपको पैदावार या मुनाफा मिल सकता है। इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा अगर आप सिंपल और साधारण विधि से खेती करेंगे। वहीं पर अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आधुनिक विधि से अगर आप खेती करते हैं, जो तरीका मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप छप्पन टिंडे की खेती करेंगे तो लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा 1 एकड़ में छप्पन टिंडे की फसल आपको देके जा सकती है, क्योंकि मंडी भाव तो आपको शानदार इसके मिल ही जाएंगे। वहीं पर अगर आप अच्छी तरीके से इसकी खेती करोगे, आधुनिक विधि से इसकी खेती करोगे तो आपका जो उत्पादन है वो भी काफी शानदार निकल के आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप आधुनिक तरीके से इसकी खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरी जुताई करनी पड़ेगी। इसी समय पर वो आप कर सकते हैं, लेकिन लगाना आपको कब है? जब टेम्परेचर जो है वो आपके एरिया में नॉर्मल हो जाए, मतलब 32-33 या 34 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाए, उससे पहले आपको बुआई नहीं करनी है। लेकिन प्लोविंग आपको अभी कर देनी है, एक गहरी जुताई कर दें और उसके बाद में सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली
एकदम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें। और उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 या 2 कल्टीवेशन और कर देना है। एक बार आप रोटर मार दीजिए ताकि आपकी जो जमीन है वो लेवल हो जाएगी और मिट्टी भी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद में एक आप हैरो से कल्टीवेशन कर दीजिए या फिर आप कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं। कल्टीवेटर से करेंगे तो उससे थोड़ी गहराई में जुताई हो जाएगी, वो और अच्छा होगा। तो आप कल्टीवेटर से करना चाहें तो कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक जुताई बीच में आप जो है रोटावेटर से जरूर कर दें ताकि जमीन आपकी एकदम समतल हो जाए और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। देखिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे आपका उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी आपकी जितनी उपजाऊ होगी उत्पादन आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। तो एक बार रोटर अगर आप मार देंगे तो मिट्टी भी उपजाऊ हो जाएगी और जल भराव जैसी समस्या भी नहीं आएंगी, जमीन आपकी एकदम सपाट हो जाएगी। इस तरह से आप जो है 2 कल्टीवेशन कर दीजिए। उसके बाद में रासायनिक खाद और उर्वरकों के कुछ बेसल डोज जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप जरूर डाल दें, जिससे आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा और लंबे समय तक आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। देखिए, रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो लगभग आप 1 एकड़ के हिसाब से 40 से 50 केजी तो यहाँ पर आप डीएपी ले लीजिए और लगभग 25 से 30 केजी आप एमओपी पोटास जरूर ले लीजिए और इसी के साथ में आप 20 से 25 केजी यूरिया भी ले सकते हैं। इन सभी खादों को आखिरी जब आप कल्टीवेशन कर रहे हैं उससे पहले आप डाल दें और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर दें हैरो से आप, ताकि आपके जितने भी खाद और उर्वरक है वो अच्छी तरह से जमीन के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं, तो बेड से बेड का डिस्टेंस कितना रखना है, तो 56 टिंडे की खेती के लिए 4 फीट से लेकर और 4.5 फीट का आप डिस्टेंस रख सकते हैं। मतलब कि बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 4 से 4.5 फीट तक की रखनी है, इससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है और इससे कम भी आपको नहीं रखनी है। और उसके बाद में जो आप प्लांट लगाएंगे वो आप लगाएंगे 1-1 फीट की दूरी पे। बेड से बेड यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो होगी 4 से 4.5 फीट और प्लांट से प्लांट की जो दूरी होगी वो होगी 1 फीट, यानी 1-1 फीट की दूरी पर आपको उसके बाद में सीड शोविंग करनी है। दोस्तों, बेड आप बेड मेकर या बेड राइजर की सहायता से बना सकते हैं और बेड बनाने का कार्य कंप्लीट होने के बाद में 16 mm की ड्रिप इरिगेशन की इनलाइन डाल के उसके बाद में आपको प्लास्टिक मल्च जरूर लगानी है। भाई, अगर आप 56 टिंडे की खेती कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है और उत्पादन की क्वालिटी भी अगर अच्छी लेनी है तो प्लास्टिक मल्च का लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे आपके जो खरपतवार हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे और उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा। खाद उर्वरक जो है वो भी अच्छे तरीके से कंपोस्ट हो जाएंगी और टेम्परेचर भी, क्योंकि सर्दियों में आप इसकी खेती कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहेंगे। तो जो है प्लास्टिक मल्च आपको लगानी काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप 21 से लेकर और 25 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च काम में ले सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी की आपको प्लास्टिक मल्च मिल जाती है तो 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से आप काम चला सकते हैं। मैं हर फसल के लिए आपको बताता रहता हूं, जो प्लास्टिक मल्च के जितने माइक्रोन मैं आपको बताता हूं, अगर उतने माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च उस फसल के लिए आपको मिल जाती है कि हर फसल में हर तरह की प्लास्टिक मल्च लगा के मैंने देखा है, इसलिए मैं जो प्लास्टिक मल्च आपको बताता हूं उतने ही माइक्रोन की आपको लगानी है। ज्यादा माइक्रोन की लगाकर और एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, टोटली पैसे की बर्बादी होगी अगर आप इससे ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च 56 टिंडे की फसल के लिए ले रहे हैं, क्योंकि लगभग 2-3 महीने की फसल होती है और इतनी कम अवधि की फसल के लिए अगर आप 25 माइक्रोन या 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च ले रहे हैं तो टोटली आपका पैसा वेस्ट जाएगा, कोई ज्यादा बेनिफिट आपको इससे नहीं मिलेगा। इसलिए 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बेस्ट है इसकी खेती के लिए। आप 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में ले सकते हैं। मैंने तरबूज की फसल में भी लास्ट ईयर जो है 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में ली थी और जो खरबूजे वगैरह की जो फसलें होती हैं, जो छोटी अवधि की फसलें होती हैं, उनमें मैं अमूमन 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च ही काम में लेता हूं और अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। तो 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आप 56 टिंडे की खेती के लिए काम में ले सकते हैं। होल जो है वो आपको प्री होल में मिल जाएगी। प्री होल में प्लास्टिक मल्च अगर आपको मिल जाती है तो वो आपको ले लेनी है, ताकि बाद में आपको जो है उसमें होल निकालने की जो मगजमारी है वो आपको ना करनी पड़े। लेबर का चार्ज भी बचेगा और अगर आप खुद निकाल रहे हैं तो आपका भी समय जो है वो बर्बाद होने से बचेगा। तो जो प्री होल में यानी कि ऑलरेडी निकली हुई जो प्लास्टिक मल्च मार्केट में उपलब्ध हो जाती है आसानी से, वो आप खरीद लीजिए। पैसों की बात करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है रेट में,
केवल 100 से 150 रुपए आपको आपसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं अगर आप प्री होल में प्लास्टिक मल्च लेते हैं तो उसमें आपको जिगजैग होल मिल जाएंगे, उसी में आपको प्लांटेशन करना है। तो प्री होल में 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च यहां पर आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में बारी आती है सीड शोविंग की। तो यहां पर मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही बता दिया था कि जो बीजों की बुआई करनी है वो आपको 1-1 फीट की दूरी पे करनी है। बेड हमारे 4 से 4.5 फीट की दूरी पे बने हैं और बीजों की बुआई आपको 1-1 फीट की दूरी पे करनी है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो कुछ ज़्यादा जो बड़ी कंपनियां होती है जो अमूमन सब्जियों के बीजों की जो है वैरायटियां निकालती हैं, उस तरह की कंपनियों के बीज तो 56 टिंडे के नहीं आते हैं। लेकिन मैंने जो है लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर जो है पाहुजा का जो डॉन 17 वैरायटी आती है, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपको अपने एरिया में मिल जाए। पाहुजा की डॉन 17 काफ़ी अच्छी वैरायटी है, क्वालिटी अच्छी मिलेगी फल की और उत्पादन भी इस वैरायटी से आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। बाकी और आप अपने एरिया में देख लीजिए कौन सी वैरायटियाँ ज़्यादा चलती हैं, उस हिसाब से आप वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 1 एकड़ में अगर हम 56 टिंडे की खेती करते हैं तो लगभग हमारा कितना उत्पादन निकलता है और कितना मुनाफा हम इससे ले सकते हैं टिंडे की खेती करके, अगेती खेती करके। तो देखिए अगर आपके टिंडे की बुआई लगभग 15 अक्टूबर के आसपास अगर हो जाती है, क्योंकि सितंबर के आखिरी सप्ताह में लगाया जाता है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर में आप इसको ना लगाएं। लगभग 15 अक्टूबर के आसपास भी अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो लगभग आपको इसका जो उत्पादन है वो फरवरी माह तक ये चलेगा। फरवरी माह तक आपको उत्पादन मिलता रहेगा और इस बीच मंडी भाव जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मिलते रहेंगे। जब शुरुआत में आपका टिंडा बाजार में जाएगा तो लगभग 1-1.5 महीने तक तो आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और बाद में भी जब मंडी भाव डाउन आते हैं तो 20 रुपए के आसपास तो इसके मंडी भाव चलते ही रहते हैं। इससे डाउन तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। हालांकि बीच सीजन में जब फरवरी मार्च में जब टिंडा आता है उसके ज़रूर मार्च माह में ज़रूर इसके जो मंडी भाव हैं वो डाउन आ जाते हैं। लेकिन सर्दियों में लगभग 18-20 रुपए तो आप मान के चलिए। शुरुआत में जो है 40-50 रुपए तक भी आपको मिल जाते हैं और फरवरी माह तक यानी कि काफ़ी लंबे समय तक आपको सर्दियों में उत्पादन देती रहती है। थोड़ा सा सर्दियों में आपको रख रखाव जो है वो जरूर रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ स्प्रे भी आपको निकालने पड़े, वायरस वगैरह का झंझट काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, तो वो आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी। और पाले का प्रभाव जो होता है उससे आपको थोड़ा सा बचा के रखना है सर्दियों में। बाकी सर्दियों की फसल है ये, सर्दियों से इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पाले वगैरह गिरते हैं तब ज़रूर आपकी जो फसल है वो थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। तो आजकल हर किसान भाई के पास में मोबाइल है, मोबाइल में अच्छी तरह से पता चल जाता है कब पाले गिरने वाले हैं। तो आपको ऐसा लगे कि कल पाले गिरने वाले हैं तो लो टनल का जो कपड़ा आता है वो आप बिछा के रखिए अपनी फसल में। भाई अच्छे मंडी भाव मिल रहे हैं, अच्छा उत्पादन मिल रहा है तो थोड़ा सा लो टनल का खर्चा आपको करना पड़ सकता है। और सब्जियों की खेती अगर आप कर रहे हैं तो लो टनल तो होगा ही आपके पास, तो लो टनल जो है वो थोड़ा सा आप लगा के रखिए। लो टनल आपको वैसे नहीं लगाना है क्योंकि क्रॉप आपकी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है उस समय पे। तो आपको क्या करना है कि 20-20 फीट की दूरी पे बांस गाड़ देने हैं और मतलब इसका जो कपड़ा होता है वो कोई ज्यादा मतलब वजन नहीं होता इसमें, इसलिए लगभग 20-20 फीट की दूरी पे आप बांस गाड़ दीजिए। ज्यादा खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर 1-2 तारों की बंधाई करके और सीधा कपड़ा आप ऊपर डाल दीजिए जिस दिन पाला गिरे उस दिन। बाकी रेगुलर आपको सर्दियों में जो है कपड़ा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन पाला गिरे उस दिन आप वो लो टनल लगा दीजिए, बाकी उसको खुला पड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आपको लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहेगा और लंबे समय तक अच्छे मंडी भाव मिलते रहेंगे। दोस्तों इसके उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में अगर आप आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, समय समय पर स्प्रे रखते हैं, समय समय पर अगर आप फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं, अच्छे खाद्य उर्वरक आपने डाले हैं, तो लगभग 100 से लेकर और 200 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिल जाता है 1 एकड़ में। मंडी भावों की बात करें तो मैंने आपको बता दिया शुरुआत में 40 से 50 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप 20 रुपए इसके मंडी भाव भी लेके चलें तब भी जो आपका उत्पादन है वो 2 से 3 लाख रुपए तक आपको आराम से मिल जाता है 1 एकड़ में इसकी अगेती खेती करके। तो दोस्तों इस तरह से टिंडे की अगेती खेती करके आप काफी शानदार उत्पादन ले सकते हैं और काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।